हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंडलवाद के दूसरे नियम के बारे में। जो फर्स्ट वाली वीडियो थी, इससे पहले वाली, उसमें हमने डिस्कस किया था मेंडलवाद के क्या कहते हैं पहले नियम की, जो एक जीन की वंशागत की थी। यानी एक जीन को कैसे दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसमें प्रोसेस क्या होता है, अलील क्या होते हैं, संयुग्मी अलील क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या कहते हैं दो जीन को, इसीलिए इसको कहा गया है दो जीन की वंशागतिकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत आता है मेंडल द्वारा जो दिया गया था, वो स्वतंत्र अभ्यूहन का सिद्धांत आता है। स्वतंत्र अभ्यूहन का सिद्धांत कहने का मतलब ये, जब हम दो जोड़े जीन को एक दूसरे से क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं, तो एक दूसरे से वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। और यही नियम स्वतंत्र अभ्यूहन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे जब एक जीन की वंशागतिकी होती थी, तो हमने क्या एक जोड़े क्या लिए, एलील होते थे। यहाँ पे दो जोड़े एलील होंगे और दो जोड़े तो दो प्रकार के लक्षण को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, हम यहाँ पे क्या लिए, जब हमने क्या किया, जब एक जीन की वंशागतिकी होती थी तो सिर्फ एक जोड़े अलील होते थे। लेकिन जब यहाँ पे दो की बात की गई तो ध्यान दीजिए, फिर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किस पे किया? मटर के पौधे पे। मटर के पौधे पे करने से ये लाभ होता है, मटर का पौधा ही क्यों? तो ध्यान दीजिए, मटर के पौधे को उगाना आसान होता है। आप किसी बगीचे में अपने घर के आसपास उगा सकते हो। वो एक वर्षीय पौधा है, उसमें स्वपरागण परपरागण दोनों की क्रियाएँ हो सकती हैं। इसीलिए मेंडल जो था वो मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब ध्यान दीजिए कि दो जीन कैसे, तो ध्यान दीजिए, ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर किसको कंट्रोल कर रहा है, किसको नियंत्रित कर रहा है? तो गोल बीज को, बीज के आकार को नियंत्रित कर रहा है। आर किसको नियंत्रित कर रहा है? आकार को। वाई किसको नियंत्रित कर रहा है? बीज के कलर को। तो ध्यान दीजिए, कैपिटल आर यानी गोल बीज, दोनों आर कैपिटल रहेंगे तो बीज कैसा होगा? गोल होगा। और दोनों वाई कैपिटल रहेंगे तो बीज कैसा होगा? पीला होगा। बीज कैसा होगा? पीला होगा। अगर हम इसमें देखें तो इसमें स्मॉल आर किसको नियंत्रित कर रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है? तो झुर्रीदार बीज, बीज की आकृति कैसे होगी? झुर्रीदार। और यहाँ पे अगर हम देखें कैपिटल आर तो बीज कैसा होगा? गोल होगा। अब अगर हम बात करें स्मॉल वाई की, किसकी? स्मॉल वाई की, तो स्मॉल वाई किसको नियंत्रित कर रही है? हरे को। कैसे? हरे को। यानी स्मॉल वाई स्मॉल आर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। और यदि कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिल गए तो गोल और पीला। तो ध्यान दीजिए, जब मेंडल ने क्या किया, F1 पीढ़ी में संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में संकरण कराने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारा क्या निकल कर आया? जीनोटाइप निकल कर आया। ये क्या हुआ? क्रॉस हुआ। जब क्रॉस हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? गोल और पीले बीज को। यानी बीज का आकार कैसा होगा? गोल को होगा। रंग कैसा होगा? तो पीला होगा। और स्मॉल आर स्मॉल वाई किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? तो स्मॉल आर किसको प्रदर्शित कर रहा है? झुर्रीदार। और स्मॉल वाई हरे को। अब जब F1 पीढ़ी में क्या कराया गया? संकरण कराया गया। और ये पौधे जितने थे, ध्यान दीजिए, ये जितने पौधे से सब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे। क्या थे? ट्रू ब्रीडिंग, जिसको कहते हैं तद्रुप प्रजननी पौधा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब F1 पीढ़ी में उन्होंने संकरण कराया तो जो हमारा जीनोटाइप निकल कर आया, वो जीनोटाइप क्या निकला? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी कहने का मतलब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या होगा? ये बीज कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा? गोला होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर है यहाँ पे कैपिटल आर वो पहले है, तो क्या हो जाएगा? बीज क्या होगा? गोल होगा। वाई पहले है, कैपिटल वाई इसके ऊपर क्या है? प्रभावी है, तो निकल के क्या आएगा?
गोल और पीले बीज, गोल हो गए और पीले। अब जब इन दोनों में संकरण कराया गया तो संकरण कराने का नतीजा ये निकला कि ये टेबल बनी, और इस टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन से जीनोटाइप बने, कौन कौन से फिनोटाइप बने। तो ध्यान दीजिए, फिनोटाइप किसको कहते हैं? तो पौधे के बाहरी परिदृश्य को हम फिनोटाइप कहते हैं, और जीनोटाइप किसको कहते हैं? तो जीनोटाइप यानी उस जीन का प्रकार कैसा होगा। तो ध्यान दीजिए, जब हमने संकरण कराया इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराए तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इन दोनों के बीच में जब संकरण कराया गया, और संकरण कराने के बाद ध्यान दीजिए, जब इन दोनों के बीच संकरण कराया गया, संकरण कराने का जो परिणाम निकला, सबसे पहले हम इसकी जीनोटाइप को देख लेते हैं। तो जीनोटाइप जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है? 9 बीज ऐसे होंगे, 9 बीज कैसे होंगे? गोल होंगे और पीले। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से? तो यहाँ पे जहाँ जहाँ कैपिटल आर पहले है वो बीज क्या होंगे? गोल होंगे। क्या होंगे? गोल होंगे। और वाई उसमें है तो वो क्या होंगे? पीले होंगे। क्या होंगे? पीले होंगे, क्योंकि आर हमारा क्या है? डोमिनेंस है। कैपिटल आर हमारा डोमिनेंस है और स्मॉल आर हमारा क्या है? रिसेसिव है। तो एक दूसरे पे क्या हो जा रहे हैं? प्रभावी हो जा रहे हैं। अब प्रभावी होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कहने का मतलब फिनोटाइप क्या निकल कर आया है? गोल बीज और पीले होंगे। गोल बीज होंगे और बीज का रंग कैसा होगा? पीला होगा। तो ध्यान दीजिए 9 पौधे ऐसे बनेंगे, 9 पौधे ऐसे बनेंगे जिनके बीज क्या होंगे? गोल होंगे और पीले होंगे। तो ध्यान दीजिए, एक मैंने जो गोल और पीले हैं उसको ब्लू कलर से दिखाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पौधे ऐसे होंगे। यहाँ पे 9 पौधे ऐसे होंगे जो गोले होंगे और पीले होंगे, यानी उसका आकार कैसा होगा? गोला होगा और उसका कलर कैसा होगा? पीला होगा। अब 3 पौधे, ध्यान दीजिए 3 पौधे क्या होंगे? गोल होंगे और हरे होंगे। गोल होंगे और हरे होंगे। तो ध्यान दीजिए वो 3 पौधे कहाँ पे हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपका क्या कहते हैं? कैपिटल आर और स्मॉल वाई साथ में हो जाए, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो ये पौधे क्या होंगे? गोल होंगे। क्यों गोल होंगे? तो यहाँ पे हमारे पास आर है, कैपिटल आर है, तो इसीलिए ये पौधा क्या होगा? इस पौधे का जो बीज होगा वो गोल होगा। कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई किसको प्रदर्शित कर रहा था? हरे कलर को। स्मॉल वाई किसको प्रदर्शित कर रहा था? हरे कलर को। तो पौधे का बीज का कलर कैसा होगा? हरा होगा। तो 3 होंगे इसमें, एक यहाँ पे है गोल और हरा, और कहाँ पे है? यहाँ पे। क्यों है? तो आप देख सकते हो आर अगर कैपिटल अगर पहले आ गया तो ध्यान दीजिए बीज कैसा होगा? गोल होगा। यहाँ पे कैपिटल वाई एब्सेंट है, यहाँ पे भी आप से देख सकते हो कैपिटल वाई एब्सेंट है, यहाँ पर भी कैपिटल वाई एब्सेंट है, जिसका मतलब ये है कि कैपिटल वाई नहीं है तो स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई किसको प्रदर्शित करता है? हरे कलर को। ग्रीन कलर को क्या करता है? वो इंडिकेट करता है। तो पौधे बीज क्या होंगे? गोल और हरे। एक और है, वो कहाँ गया आपका? यहाँ पे क्या कहते हैं? 1 2, उसके बाद और कहीं यहाँ पे 3, 1 2 3। तो 3 पौधे ऐसे हैं जो गोल हैं और हरे हैं। 3 पौधे ऐसे क्या हैं? गोल हैं और हरे हैं। अब ध्यान दीजिए, फिर 3 पौधे ऐसे होंगे जो झुर्रीदार और पीले होंगे। तो झुर्रीदार किसको कौन प्रदर्शित कर रहा था? स्मॉल आर। तो जिसके जिसके पास स्मॉल आर होगा, जिसके जिसके पास स्मॉल आर पहले होगा वो क्या होंगे? झुर्रीदार होंगे। क्या होंगे? झुर्रीदार। लेकिन अगर कैपिटल वाई उसके साथ है तो झुर्रीदार पीले। जैसे एक कैपिटल आर स्मॉल आर पहले है यानी झुर्रीदार, स्मॉल आर पहले है यानी झुर्रीदार। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 3 पौधे ऐसे हैं जो झुर्रीदार और पीले होंगे। तो स्मॉल आर यहाँ पे है, कैपिटल वाई यहाँ पे। कैपिटल वाई किसको प्रदर्शित करता है? पीले कलर को। और स्मॉल आर किसको प्रदर्शित करता है? झुर्रीदार को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये झुर्रीदार और पीले हैं। तो 3 पौधे ऐसे होंगे, 1 2 और एक किधर गया? 3।
तीन पौधे ऐसे होंगे जो झुर्रीदार पीले होंगे। क्यों पीले झुर्रीदार होंगे? क्योंकि कैपिटल स्मॉल आर इसमें क्या है? डोमिनेंस है। स्मॉल आर क्या है? इसमें डोमिनेंस। अगर यहीं पे कहीं पे कैपिटल आर होता, यहाँ पे कहीं कैपिटल आर होता तो ये क्या हो जाता? गोल हो जाता। लेकिन यहाँ पे कहीं कैपिटल आर है नहीं, इसके वजह से ये क्या है? ये हमारा झुर्रीदार पौधा निकलेगा, यानी बीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहीं कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल वाई है, इसीलिए पीला है। ध्यान दीजिए, कैपिटल वाई है इसीलिए पीला है। अगर कैपिटल वाई ना होकर सिर्फ वाई वाई होता तो ये क्या हो जाता? झुर्रीदार हरा हो जाता। झुर्रीदार हरा हो जाता। तो तीन पौधे, तीन बीज इसमें से ऐसे होंगे जो झुर्रीदार होंगे और पीले होंगे। झुर्रीदार होंगे और पीले होंगे। लेकिन एक पौधा ऐसा होगा, ध्यान दीजिए इसको, कि एक पौधा ऐसा होगा जो क्या कहते हैं? हरा होगा लेकिन झुर्रीदार होगा। यहाँ पे क्यों झुर्रीदार होगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों आर स्मॉल है। दोनों आर क्या है? स्मॉल है। अगर मान लो क्या कहते हैं, दोनों आर स्मॉल है तो आर किसको दर्शाता है? झुर्रीदार, यानी बीज के आकार को। वाई किसको दर्शा रही थी? कलर को। तो यहाँ पे स्मॉल वाई है तो यहाँ पे क्या होगा? हरा कलर होगा। क्या होगा? हरा कलर होगा। यानी अगर हम इसको अव्यूहन के नियम से लिखें, अव्यूहन के नियम से लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि तीन क्या होंगे? गोले होंगे, एक झुर्रीदार। तीन गोला, एक झुर्रीदार। तीन पीला, एक हरा। तीन पीला, एक हरा। यहाँ आप यहाँ देख सकते हो 9 है। यहाँ पे क्या है? 9 है। तो 9 पे हम इसको अगर अव्यूहन के नियम से लिखें, किससे? अव्यूहन के नियम से। यानी अगर 3 गोले बीज होंगे, कितने? 3 गोले बीज होंगे तो उसमें से एक जो होगा वो क्या होगा? झुर्रीदार होगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 हरे हैं, सॉरी 3 पीले हैं तो एक क्या होगा? हरा होगा। क्या होगा? हरा होगा। और इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं अव्यूहन का नियम। यानी जब हम क्या कहते हैं, 2 जीनों को लेकर आपस में संकरण कराए तो संकरण कराने का नतीजा क्या निकला कि एक जीन दूसरे से क्या हो गया? स्वतंत्र रूप से अलग हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं मेंडल का अव्यूहन, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जो क्या कहते हैं 2 जीनों की वंशागति के लिए आवश्यक है। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे मेंडलवाद की कुछ अपवाद, जो सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ये सब क्या है? अपवाद है। यानी इन सब की व्याख्या मेंडल करने में असमर्थ थे। जैसे मनुष्य में ब्लड ग्रुप का होना, AB ब्लड ग्रुप का होना, ये क्या है? सहप्रभाविता के नियम के कारण होता है। तो ये सब क्या है? अपवाद की श्रेणी में आते हैं। यानी मेंडल इसकी व्याख्या नहीं कर सके। इसकी व्याख्या तो हो चुकी। इसमें कहा गया कि 2 जोड़े जीन लेंगे और वो क्या होंगे? उन दोनों में जब संकरण कराया जाएगा, संकरण कराने का नतीजा ये निकलेगा कि वो जीन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। और वास्तव में ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। लेकिन सहप्रभाविता का नियम अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि मेंडल इसकी व्याख्या नहीं कर सके। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो? सपोर्ट करो। थैंक यू।